नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंचायतों के विकास के लिए सरपंचों से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का केंद्रवार परिणाम अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। और प्रदेश में आज भी कई जगह अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में कल से 3 दिन तक बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंचायतों के विकास के लिए सरपंचों से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करने का आह्वान किया है। आज जयपुर में सरपंच सम्मान समारोह में ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि गांवों के विकास से ही देश का विकास संभव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतें अपनी आय के साधन बढ़ाने पर भी काम करें। पंचायत राज की संख्या लगभग 1.5 लाख के लगभग हमारी पहुंचती है और हम उसके माध्यम से हम काम करने में कितने हम सफल होते हैं ये खुद पर निर्भर करता है। एक मैं आपसे कहना चाहता हूं, ग्राम पंचायत का एक पैरा आता है और उस पैरा में होता है आपकी निजी आय कितनी आने वाले समय में, क्योंकि आप निजी आय अगर आपके पास है और निजी आय के स्रोत हमें बनाना आवश्यक है। हमारे सरपंचों के मन में एक भाव आ जाता है और वो भाव ये आ जाता है कि निजी काम में निजी आय में बढ़ा के जाऊं और आने वाला दूसरा सरपंच उसका लाभ ले। कोई सरपंच का लाभ नहीं, वो मेरी पंचायत का लाभ है, वो मेरे गांव का लाभ है। इसे उसे बढ़ाने की जरूर पूरी कोशिश करनी चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में आयोजित एक कार्यक्रम में पौधारोपण कर एक पेड़ गौ माता के नाम अभियान की शुरूआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा करना हमारी संस्कृति रही है। उन्होंने कहा कि पेड़ों का कटना, नदियों का सूखना और पहाड़ों का कम होना पर्यावरण के लिए बड़ा घातक है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के लिए सभी को वृक्ष लगाकर उनको पालने और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 अगस्त को हरियाली तीज पर एक दिन में प्रदेश में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। श्री शर्मा ने युवाओं का आह्वान किया कि वे अन्य कामों के साथ समाज, प्रदेश और राष्ट्र के प्रति भी अपने दायित्व को निभाने का काम करें। उन्होंने कहा कि किसी राष्ट्र की पहचान विचार से बनती है। एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ गौ माता के नाम, इसको हम सबको पूरा करना है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे पर्यावरण के लिए वायु प्रदूषण जिस तरह से होता है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए आवश्यक है कि हम हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं और स्वच्छ बनाने के लिए हमको वृक्ष लगाना आवश्यक है। और लगाना ही नहीं, जहां भी आप वृक्ष लगाएं उसको पालने की व्यवस्था भी आप सभी को करनी है। समारोह में गौपालन और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, ग्रेटर नगर निगम जयपुर महापौर सौम्या गुर्जर सहित कई विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद रहे। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी आज पौधरोपण के कार्यक्रम हुए। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जयपुर में सप्त शक्ति कमान की कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने पौधरोपण किया। जालौर के पूजाजी गेनाजी स्टेडियम में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत वृक्ष मेरा परिवार
एक पेड़ मां के नाम थीम पर 300 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर में वृक्षारोपण जागरूकता अभियान के तहत अब तक 1.5 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत सांचौर जिले में सब ग्रिड स्टेशन कार्यालय, सुधाना ग्राम पंचायत, रानीवाड़ा की कागमाला ग्राम पंचायत और सांचौर शहर स्थित सरकारी स्कूल में नागरिकों ने वृक्षारोपण किया। केकड़ी में बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य सरकार ने सांचौर जिले में फर्जी आधार कार्ड मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र को पत्र लिखा है। साथ ही ई मित्र संचालकों की जांच के लिए सरकार प्रदेश भर में स्पेशल ऑपरेशन भी चलाएगी। विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने ये जानकारी दी। श्री पटेल ने कहा कि फर्जी आधार कार्ड मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश भर में आधार कार्ड बनाने वाले ई मित्रों की जांच होगी। इस पर हस्तक्षेप करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि ये बेहद गंभीर विषय है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे ई मित्र संचालक जो फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि राज्य के युवाओं को जिला स्तर पर विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्री बैरवा आज विधानसभा में उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर फ्रेंच, जर्मन, जापानी सहित अन्य भाषाएं युवाओं को सिखाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दे रही है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी अधिकारियों को महाविद्यालयों का निरीक्षण करने और उनकी समस्याएं चिन्हित कर उन्हें दूर करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले विधानसभा में उच्च शिक्षा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए विधायकों ने उच्च शिक्षा की कई समस्याओं को सदन में रखा। साथ ही अपने क्षेत्र में चल रहे कॉलेजों की समस्या के बारे में भी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का केंद्रवार परिणाम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। एनटीए ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद परिणाम वेबसाइट पर डाले हैं। इससे पहले न्यायालय ने एनटीए को उम्मीदवारों की पहचान उजागर किए बिना आज दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर शहरवार और केंद्रवार परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था। परीक्षा परिणाम एनटीए की वेबसाइट neet.ntaonline.in पर उपलब्ध हैं। भरतपुर जिले की परेरा ग्राम पंचायत के सोनेरा गांव में आज कृषि विभाग की ओर से महिला कृषक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में करीब 30 महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान महिलाओं को खेती संबंधी जानकारी देने के साथ ही किसानों के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया गया। प्रशिक्षण में शामिल महिला किसानों को फसलों में लगने वाले रोग की पहचान करने और उसके कीटनाशक दवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। और अब मौसम। प्रदेश में आज भी कई जगह अच्छी बारिश हुई है। श्रीगंगानगर में पिछले कई दिनों से बरसात हो रही है। जिला मुख्यालय को छोड़कर आसपास के इलाकों में आज भी पानी बरसा। सूरतगढ़ क्षेत्र में अच्छी बरसात हुई। तेज हवा से हुई बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली। भीलवाड़ा में अचानक घने बादल छाने से दिन में अंधेरा हो गया। इस दौरान हल्की बारिश हुई। जिले के मांडलगढ़ में मूसलाधार बरसात हुई। पाली में कई दिन की उमस के बाद आज बरसात हुई है। कई जगह पानी भरने से यातायात अवरुद्ध हुआ। टोंक में दोपहर तक तेज उमस रही। इसके बाद अचानक बादल छा गए और बूंदाबांदी शुरू हुई। बूंदी और बीकानेर में भी दोपहर में बरसात हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी राजस्थान में कल से 3 दिन तक बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर तथा भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
विभाग ने आज चित्तौड़गढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा और जैसलमेर जिलों के कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बूंदी जिले में एक सड़क दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 148D पर महाराजपुरा के पास ट्रक और कार की टक्कर से ये हादसा हुआ। हादसे में 3 लोग घायल हो गए थे। इनमें से एक घायल महिला ने बाद में दम तोड़ दिया। दोनों घायलों को नैनवा में प्राथमिक उपचार देने के बाद कोटा रेफर कर दिया गया है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 23 से 28 जुलाई तक 6 दिन का नटराज महोत्सव आयोजित किया जाएगा। जवाहर कला केंद्र की सहभागिता में निजी संस्थाओं के संयोजन से होने वाले महोत्सव में रंगमंच, गायन और नृत्य का संयोजन देखने को मिलेगा। 23 जुलाई को मनीषा गुलियानी की कथक और मोहम्मद अमान की शास्त्रीय गायन प्रस्तुति के साथ महोत्सव का उद्घाटन होगा। 24 जुलाई से 28 जुलाई तक रोजाना शाम 7 बजे नाटक खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंचायतों के विकास के लिए सरपंचों से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का केंद्रवार परिणाम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। और प्रदेश में आज भी कई जगह अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में कल से 3 दिन तक बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।